अच्छा, काफ़ी जो लोग हैं, पेपर्स हैं, वो क्लासिफाई करते हैं ह्यूमन जो मैन मेड डिजास्टर्स होता है उनको स्पेशली लिंक करते हैं कंस्ट्रक्शन से या ह्यूमन एक्टिविटीज से. बट एनी एक्टिविटी विच पीपल डू which can worsen the effect of natural events या natural uh, hazards converts into man-made disasters. एक तो ये होता है कि इंसान कर क्या रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वॉर, जंग जो होती है वो ह्यूमन में मैन में डिजास्टर होता है, बड़े लोग मरते हैं, चीज़ें खराब होती हैं. और एक होता है कि कुछ नेचुरल इवेंट हैं जो बदतरीन हो रहे हैं सिंपली ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से. यमन में जो मसलात हो रहे हैं दैट इज मैन मेड, मगर वहाँ पे जो फैमिन आ रहा है, भूख हो रही है, खाना नहीं है, दैट इज मैन मेड. क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो रही है जिसकी वजह से खेती बाड़ी नहीं हो रही है, पानी नहीं है, खाना नहीं है. तो नेचुरल इवेंट्स आर वर्सन बिकॉज ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, तो वो भी पे मैन मेड डिजास्टर्स में शामिल होने शुरू होता है. अच्छा, ड्राउट बाय डेफिनेशन इज स्पेशली कुछ अरसे तक वहाँ पे पानी की कमी हो जाए. मेजॉरिटी जो डैमेज होता है वो पानी की कमी से होता है, तो लोग प्यास से मरने शुरू हो जाते हैं. सेकेंडली, पानी की कमी से फिर चीज़ें उगाई नहीं जा सकती. आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, गंदम नहीं उगा सकते, एंड सो ऑन. हिस्ट्री में जो ग्रेट फैमिन चाइना में आया था जिसमें 15 to 43 मिलियन लोग मारे गए थे. अभी तक हमने जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें कुछ हजार लोग मारे गए थे. द लार्जेस्ट वॉज 9 लाख, जो आई थिंक सुनामी में आया था. तो यहाँ पे 43 मिलियन का एस्टिमेट आया हुआ है बिकॉज ऑफ फैमिन. अब एक तो नेचुरल तरीका है, अफ्रीका में दिस इज वेरी कॉमन अनफॉर्चुनेटली, कि बारिशें नहीं हो रही, काफ़ी अरसे तक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. तो वहाँ पे करीब बीच में कम से कम कोई समुंदर नहीं है ना, टेक्नोलॉजी है. देखो, आर ओ टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी नहीं है, रिलेटिवली रिसेंट है. दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम. हमारे यहाँ पे भी चीज़ें आ रही हैं. अब द प्रॉब्लम इज कि यू हैव द टेक्नोलॉजी, यू हैव द सिस्टम्स, यू हैव द नो हाउ, आप कर सकते हो. अभी जो कराची में, अल्लाह का शुक्र है, ड्राउट तो नहीं है, बट पानी की कमी है. दैट इज नॉट बेसिकली अ ड्राउट, दैट इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, इट्स अ मैन मेड ड्राउट इन दैट सेंस कि हम लोग पानी को मैनेज नहीं कर रहे हैं. अभी जो कुछ आई थिंक पिछले महीने जो बारिशें हुई हैं, इतनी ज़्यादा बारिशें हुई थी, आप उसका अगर 10% भी पानी जमा कर लेते, कितना आपके पानी की कमी खत्म हो जाती. तो वन ऑफ द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड एज बिजनेस स्टूडेंट इज कि काफ़ी चीज़ें हम लोग डाल देते हैं कुदरत पे, कि अल्लाह मैंने नहीं चाहा था यार, क्या होना ही नहीं था, पॉसिबल नहीं था. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि काफ़ी जगहों पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि हमारा काम है टू बी मैनेजर्स, हमें चीज़ें मैनेज करनी है. अक्सर लोग कहते हैं जी कराची में क्या करें, बारिश ही नहीं होती, पानी नहीं आता, हम क्या करें. तो दैट इज़ अ वेरी स्टूपिड एग्जाम्पल, दैट्स अ वेरी स्टूपिड एक्सक्यूज. क्योंकि कराची में पानी की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द मानसून्स, इतनी बारिश होती है, आप मैनेज कर सकते हो. सेकेंडली, समुंदर है, आप उसको फिल्टर कर सकते हो, दे आर ऑप्शंस देयर. एवलांच, आई थिंक आप आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली बर्फ़ पड़ती ही नहीं है. मरी शरी में भी हमने जो बर्फ़ें देखी हैं वो रिलेटिवली कम होती हैं. एवलांचेस यूजुअली बहुत पहाड़ी इलाकों पे होते हैं. एवलांच बेसिकली क्या होता है कि वाइब्रेशन से, साउंड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारी जो बर्फ़ पहाड़ों पे जमा होती हैं वो स्लिप करे आती हैं. जैसे सैलाब आता है ना, उस तरह ये पूरी की पूरी बर्फ़ निकलनी शुरू हो जाती है. uh, इस नॉर्मली तो इट्स नॉट दैट डेंजरस क्योंकि बर्फ है, बट द थिंग इज ये कोई छोटी मोटी बर्फ नहीं है, इट्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ स्नो. अब लोग नीचे हैं, नीचे कोई आबादी है या कोई घर वर है, उन सब के ऊपर से बर्फ गुजर जाती है. एंड अब आपके ऊपर इट्स नॉट लाइक आधा फुट 2 फुट, इट्स लाइक 20 20, 25 25, 40 40, 50 50 फुट बर्फ होती है. अक्सर लोग दबने की वजह से मर जाते हैं, कुछ लोग सांस की वजह से मर जाते हैं, कुछ लोग ठंड की वजह से मर जाते हैं. इट्स अगेन इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, मगर इसकी हैपनिंग्स आर यूजुअली रेयर. जो आप रिजोर्ट्स में जाते हो, जर्मनी में देयर आर सम स्कीइंग रिजोर्ट्स, तो वो पहले कोशिश करते हैं आसपास की जो बर्फ जमी होती है तो उसको हटवा देते हैं. या दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज कि कोई ऊंची आवाज़ नहीं निकलनी, कोई चीखना नहीं है, कोई एक्सप्लोसिव एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए.
सेकेंडली ऑल स्कीयर्स हैव ट्रैकिंग ब्रेसलेट्स, कि अगर खुदा ना खास्ता एवलांच आता है, अगर आप टाइम के अंदर अंदर वो लोगों को निकाल लें तो इट्स सेफ। मसला ये है लोगों को निकालना मुश्किल होता है, पता नहीं चलता लोग हैं कहाँ। मीलों मील लोग, अगर आपको यहाँ पे आप एवलांच पे अफेक्ट होते हो तो आप हो सकते हैं 1.5 मील दूर जाके कहीं मिलो, क्योंकि आप बर्फ के साथ साथ चले आते हो आगे। तो अगर लोगों को टाइम पे पकड़ लें और लोगों को निकाल लें तो इट्स सेफ। आपने सुना होगा हमारे कुछ फौजी बेचारे एवलांच में दबे थे कुछ अर्सा पहले, तो द ओनली प्रॉब्लम विच वी वर नॉट एबल टू गेट देम आउट इज पता नहीं था थे कहाँ, उनमें कोई ट्रैकिंग नहीं थी, ब्रेसलेट्स नहीं थे, हमने कोई टीम मंगवाई भी थी बाहर से, वो ट्रैक नहीं कर सक रहे थे। दैट इज देयर। तो ये खुद एज इस खतरा उस सेंस में नहीं है कि बर्फ से लोग मरेंगे, बट वो अंदर दबे रहते हैं और उनको निकाला नहीं जा सकता टाइम पे, जिसकी वजह से मेजॉरिटी कैजुअलिटीज होती हैं। लैंडस्लाइड्स, दिस इज अनफॉर्चुनेटली वेरी कॉमन, हमारे यहाँ पे भी नॉर्दर्न एरिया से बड़ा कॉमन है ये। बारिश वारिश हो रही होती है, यहाँ पे ये है कि बर्फ नहीं है, एवलांच है वो बेसिकली स्नो स्लाइड है, स्नो गिर जाती है। लैंडस्लाइड में होता है कि पूरा जो मिट्टी है पहाड़ी इलाके में से वही स्लिप हो जाती है। अब आप ये पिक्चर अगर देखोगे, ये जो पहाड़ का एरिया है ये पूरा स्लिप होके निकल गया। हमारे यहाँ पे रोडों पे बड़ा होता है ये, मरी के एरिया में भी जाओ या नॉर्दर्न एरियाज में जाओ, जो ऊंचे इलाके होते हैं वहाँ पे रोडें निकल जाती है, रोडों के नीचे से जमीन निकल गई, रोडों के ऊपर ये घिर गई चीजें। दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। छोटे मोटे लेवल पर इट्स फाइन यार, रोड डैमेज हो गया आपने सफाई कर ली। खतरा वो होता है जब इस पहाड़ियों पे घर वर बने हुए, कंस्ट्रक्शन हुई हुई हैं, पूरे के पूरे घर बह जाते हैं। सेकेंडली नीचे का कंस्ट्रक्शन, ऊपर नहीं हुई भी, नीचे कंस्ट्रक्शन अक्सर पहाड़ी इलाकों के नीचे घर होते हैं, पूरे गाँव होते हैं, यहाँ तक के शहर बने होते हैं, वहां पे लैंडस्लाइड आए तो दैट कैन बी वेरी डैमेजिंग। पत्थर वत्थर मिट्टी विट्टी घरों को निकाल देती है, पानी में गिरा देती हैं, तो दैट टेंड्स टू बी वेरी डेंजरस देयर। अच्छा, अभी हमने जितनी बातें की हैं दे वर वेरी कॉमन, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी, इतनी मुश्किल नहीं थी, कोई कंफ्यूजिंग नहीं थी, हमें पता है नॉर्मली चीजें होती रहती हैं। अब दो इवेंट्स यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं विच आर रिलेटिवली अनयूजुअल। एक होता है फायरनेडोस, एक होता है लिम्निक eruptions। अब अगेन हम सिर्फ एक सेकंड में टच करें, फैन टॉर्नेडो इज द मिक्सचर ऑफ अ टॉर्नेडो विद फायर। अगर प्रेशर घिरे व्हेन देयर आर वाइल्ड फायर्स और टॉर्नेडो जनरेट होता है, तो अनफॉर्चुनेटली जो जो वर्ल्ड विंड जनरेट होती हैं, जो टॉर्नेडो जनरेट होता है, वही वही वाइल्ड फायर से आग को सक कर लेते हैं अपने अंदर। तो अब वो हवा की जगह वो पूरा टॉर्नेडो बन जाता है जिसमें आग चल रही होती है, दूर से उसको ऐसा लगता है कोई शैतान या पता नहीं कोई बला सी चीज आ रही है। तो इट्स अ टॉर्नेडो बेसिकली विद फायर, और ये इतना कॉमन नहीं है, इट्स रेयर, बहुत लकी, लकी तो नहीं बोलूंगा, बहुत अनयूजुअल इवेंट होता है कि वाइल्ड फायर के अंदर टॉर्नेडो चल जाए। और सेकंड होता है लिम्निक eruptions। अगेन देखो, दिस इज अ वेरी अनयूजुअल इवेंट। आपकी जो कुछ लेक्स होती हैं, अभी इसमें जो कैटेगरी से 3 लेक्स ही की बातें हो रही है, उसके अंदर गैस बिल्डअप होता है, यूजुअली दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। इट कैन बी थ्रू बैक्टीरिया या अंडरग्राउंड सीपिंग की वजह से होता है, और वो फिर अचानक जमा होकर फटता है। फटने से एज इन सेंस के पानी में से बुलबुले निकलते हैं ना, इसमें एक बड़ा सा बुलबुला निकलता है, अचानक कॉन्सेंट्रेटेड डोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इलाके में फैल जाती हैं, एंड दैट कैन किल पीपल। कार्बन डाइऑक्साइड इज पॉइजनस टू पीपल। अगर किसी को पता है उस एरिया को अवॉइड किया जाता है, मगर अगर किसी को नहीं पता, पीपल कैन डाई। बीच में आई डोंट नो, मैंने आपको इस चीज का जिक्र किया था नहीं किया था, बीच में एक अखबार 2004 या 5 में इस चीज हुआ था कि गांव में लाशें मिली लोगों की, सोते सोते लोग मर गए, तो बड़ी बातें आई कि जी जिन्होंने मारा है पता नहीं भूत ने आके मार दिया, फलाना फलाना। जब रिसर्च की गई तो पता चला वो खेती बाड़ी कर रहे थे, वो कटिंग का सीजन था, वो खेतों में सो रहे थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग से वो मरे हैं बेचारे। तो प्लांट्स रात को कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो दैट्स इट्स दैट पॉइजनस। तो अगेन ये अनयूजुअल चीजें अभी तक सिर्फ 3 लेक्स में पाई जाती हैं, लेक मेनोनॉन, लेक न्योस एंड लेक कीवू। अगेन नॉट वेरी कॉमन। अब हम डिस्कस करेंगे सम मैन मेड डिजास्टर्स, जो कि वेरी सिंपली टिपिकली मैन मेड डिजास्टर्स हैं, उनका नेचर से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। ओके अच्छा, एक और ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं इसमें कि हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात की है ना, और कहते हैं इस जो तीनों लेक्स की बात हो रही है, तीनों की तीनों लेक्स अफ्रीका के अंदर है।
बट वन मोस्ट डेंजरस थिंग वाज कि जो लेक कीवू थी उसमें मीथेन का एक्सप्लोजन हुआ था. कार्बन डाइऑक्साइड फ्लेमेबल नहीं है, बट इस लेक के अंदर मीथेन निकली थी जिसका एक्सप्लोजन हुआ था. एक्सप्लोजन कैन बी फ्लेमेबल, जिससे 2 मिलियन लोग मारे गए थे. अगेन एक्सट्रीम केस. अच्छा, मैन मेड डिजास्टर्स. A man-made disaster is a threat having an elemental or human intent, negligence or error or involving a failure. आपको याद है मैंने क्लास में आप लोगों को एग्जांपल दी, वो मैंने एक्टिविटी दी थी कि आप लोग वो चेक करो. एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, किसी को याद है उसका नाम? चेरनोबिल. चेरनोबिल की मैंने आप लोगों को एक्टिविटी दी थी. चेरनोबिल वाज अ रिएक्टर इन रशिया जो ह्यूमन एरर की वजह से मेल्टडाउन हुआ था और रेडिएशन फैल गई थी. चेरनोबिल में अभी तक लोग नहीं रह सकते. इट्स बीन मोर देन 20-25 years. So that was one man-made disaster. So, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्बिंग की, टेररिज्म की, ऑयल स्पिल की. एटॉमिक बॉम्ब अमेरिकन ने क्रिएट किए थे, यूज किए थे. पहले का नाम लिटिल बॉय था. हिरोशिमा पे गिराया गया था. 166,000 लोग उसमें मारे गए थे. सेकंड वाज फैटमैन. ये नागासाकी पे गिराया गया था. इसकी डेथ टोल वाज 80,000. और अगर जापान उस टाइम पे सरेंडर नहीं करता तो अमेरिकन बॉम्ब घिराते रहते उनके ऊपर जब तक वो सरेंडर नहीं करता. तो इसमें बहुत लोग मारे गए थे और वो जगह अभी तक लोगों में बीमारियां, उनकी फैमिली से बीमारियां चल रही हैं. सेकंड इज टेररिज्म. टेररिज्म से बड़े लोग मारे जाते हैं. हमें अनफॉर्चुनेटली एपीएस का पता है, जो आर्मी पब्लिक स्कूल में क्या हुआ था. 9/11 का पता है. बड़े ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें बड़े लोग मारे जाते हैं. तो दीस आर सम वेरी सीरियस डिजास्टर्स. ऑयल स्पिल्स होता है. हमें ये भी पता है, हमारे समुंदर के पास, अगर कोई याद होगा, 8-10 साल पहले एक टैंकर गिर गया था तो पूरा समुंदर काला हो गया था. अभी भी उसके आफ्टर मैथ्स चल रहे हैं. तो दीस आर अगेन मैन मेड डिजास्टर्स. अब मैन मेड डिजास्टर्स में लोग तो मरते मरते हैं, मगर आसपास के इन्वायरमेंट को भी बड़ा असर होता है, बड़े डैमेजिंग होता है. अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज पूछे, वरना हम लोग फिर इसको कंक्लूड करते हैं. नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है. okay. माइन ये जितने लोग आए हुए हैं उन सबकी स्क्रीनशॉट मार लेना प्लीज. Okay guys, thank you.